मेरा नाम शिखा है। ये मेरे साथ बनी हुई एक सत्य घटना है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले मेरी भाभी मुझसे 1 किलो तुअर की दाल मंगवाती थी और कच्ची दाल ही अपने कमरे में ले जाती थी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे से बाहर आती तो लंगड़ा कर चलती थी। ये देखकर मैं हैरत में पड़ गई थी। आज भी भाभी ने मुझसे 1 किलो तुअर की दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही उनके लिए दाल लेकर पहुंची कि तुरंत ही भाभी ने मुझसे दाल की थैली ले ली और अपने कमरे में चली गई। मुझे ये देखकर बहुत अचरज हुआ था। भाभी ये क्या कर रही हैं? इस बात को अभी आधे घंटा ही हुआ था कि मेरे भाई ऑफिस से आ गए। उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए उन्होंने ऑफिस से छुट्टी लेकर आए थे। मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। उन्हें देखकर तुरंत ही मैं उनके पास गई। मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या हुआ है, आपकी तबीयत खराब लग रही है। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि कुछ खास नहीं हुआ है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर ठीक हो जाऊंगा। वह अपने कमरे की तरफ गए और कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। भैया ने बहुत बार खटखटाया था पर वो खुला नहीं। अंदर से भाभी की आवाज भी नहीं आ रही थी। ये देखकर भैया मेरी तरफ हैरत से देखने लगे और कहने लगे कि भाभी कहाँ है, दरवाजा क्यों अंदर से बंद है? मैं डर गई थी। मैंने कहा भाभी तो कमरे में ही है, शायद सो रही होगी, हो सकता है आराम कर रही थी। भैया ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और कहा वर्षा दरवाजा खोलो, मैं हूँ, जल्दी करो। लेकिन भाभी का कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए मैं भैया का हाथ पकड़ के उनको आंगन में ले गई। वहां पर मैंने उन्हें सोफे पर बिठाया और कहा भैया आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं दरवाजा खुलवाती हूँ। मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और कहा कि भाभी दरवाजा खोलिए, भैया की तबीयत ठीक नहीं है, वह आराम करने के लिए ऑफिस से घर आए हैं। अंदर कोई हलचल नहीं थी और इतनी शांति थी कि मैं भी डर गई कि भैया के पास गई और उनके पास बैठ गई और मैंने कहा कि भैया आप मेरे कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, मेरे कमरे में कल्पना भी सो रही है। भैया आज बहुत गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, तू अपने कमरे में जा, मैं यहीं बैठा हूँ। वहां से मैं नहीं गई और मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी थोड़ी देर बाद भैया के कमरे का दरवाजा खुलता है और भाभी लंगड़ाती लंगड़ाती बाहर आई। भैया एकदम गुस्से में खड़े हुए और चिल्लाकर उन्होंने भाभी से कहा कि कमरे के अंदर से बंद क्यों कर लिया था, क्या कर रही थी? मैं अपनी दोनों छोटी बहनों को तुम्हारे भरोसे पर छोड़ के ऑफिस जाता हूँ। तुम तो रोज ऐसा ही करती होंगी, मेरी बहनों का ध्यान नहीं रखती हो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं खुद 16 साल की लड़की थी। भैया का गुस्सा देखकर मैं बहुत ही डर गई थी। फिर भी मैंने हिम्मत करके भैया से कहा भैया आप गलत सोच रहे हो। भाभी ने कभी भी हमको पराया नहीं समझा, वो हमेशा मम्मी की तरह ही हमारा ध्यान रखती हैं। शायद आज भाभी की तबीयत खराब थी, इसीलिए सो गई होंगी। भैया ने प्रेम से मेरे हाथ पर सिर घुमाया और फिर अपने कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो मुझे गले लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगी थी और कहने लगी कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे भाई के सामने तुमने मेरी तरफदारी की। मैंने कहा भाभी धन्यवाद बाद में करना, अभी चलिए रसोई में खाना बनाते हैं, भैया की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज दाल चावल बना देते हैं। भाभी ने कहा दाल तो खत्म हो गई है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खाना बना लूंगी। कहती हुई भाभी रसोई में लंगड़ाते लंगड़ाते गई। मैं हैरान रह गई थी कि भाभी ने 1 किलो दाल का क्या किया, वो इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। मैं वहीं खड़ी रही और सोचती रही कि भाभी झूठ क्यों बोल रही हैं। मैंने खुद ही देखा था कि तुवेर की दाल अपने कमरे में लेकर गई थी, दाल तो बनी ही नहीं तो खत्म कैसे हो गई। मैं इस बात को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई और पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई करते करते मुझे कब नींद आ गई, मेरी आंख कब लग गई, मुझे पता ही न चला। सुबह होते ही जब मैं उठी तो मेरे साथ कल्पना भी उठ गई थी और हम दोनों रसोई में गए भाभी की हेल्प करने के लिए। लेकिन भाभी तो आज कुछ बेचैन और परेशान लग रही थी। भैया का गुस्सा अभी ठंडा हो गया था, इसीलिए रिलैक्स लग रहे थे और भाभी के साथ भी अच्छी तरह से बातें कर रहे थे। ये देखकर मुझे थोड़ी शांति हुई थी। मैं और कल्पना दोनों एक ही स्कूल में जाते थे, लेकिन अभी हमारे वैकेशन चल रहे थे, इसीलिए कल्पना घर पर ही थी और मैंने सिलाई के लिए क्लास चालू किया था। इसीलिए मैं सुबह तैयार होकर भैया के साथ ही निकल गई थी। भैया के ऑफिस जाने के रास्ते में ही मेरी सिलाई की क्लास थी, इसीलिए भैया मुझे वहां छोड़कर अपने ऑफिस को चले गए थे। मैं जब घर वापस लौटी तो मेरे मन में कुछ बातें थी। भाभी मेरा इंतजार करके बैठी होगी, इसीलिए मैंने जाकर तुरंत कल्पना से कहा कि कल्पना जल्दी से मेरे सिलाई का सामान रख के आओ और हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ और मेरे साथ दाल लेने चलो।
भाभी पैसा लेने के लिए अपने कमरे में चली गई, लेकिन आज भाभी बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही थी। आज बिल्कुल भी लंगड़ा कर नहीं चल रही थी। मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर भाभी के पास आ गई और मैं पैसे और थैली लेकर जाने लगी। जाने से पहले मैंने भाभी से कहा कि भाभी प्लीज आज दाल चावल ही बनाना। ये सुनकर भाभी के चेहरे का रंग फीका हो गया था, लेकिन उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया था। जब मैं तुवेर की दाल लेकर घर आई तो भाभी मेरे हाथ से दाल लेकर अपने कमरे में चली गई थी। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी कि वो ऐसा क्यों करती हैं। दाल लेकर अपने कमरे में कौन जाता है। फिर ये सब सोचते सोचते मैं अपने कमरे में गई और पढ़ने बैठ गई। शाम हुई, फिर भैया ऑफिस से घर आए। वे मेरे और कल्पना के लिए बहुत सारा नाश्ता लेकर आए थे। भैया की आवाज सुनकर भाभी अपने कमरे से बाहर आई। वे फिर से लंगड़ाती हुई चल रही थी। मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि सुबह तो वह बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही थी। फिर अचानक फिर से वो लंगड़ाकर क्यों चल रही हैं। उन पर मुझे थोड़ा शक होने लगा था कि शायद वो भैया को देखकर नाटक कर रही होंगी, लेकिन उनके चेहरे से ऐसा नहीं लगता था कि वो नाटक कर रही थी। उन्हें सचमुच ही दर्द हो रहा था। इसीलिए मैंने अपनी सोच बदली और भाभी के पास जाकर पूछा कि भाभी आपके पैर में क्या हुआ है, आप इस तरह से क्यों चल रही हैं। तो वो कुछ बोली नहीं। भैया को भूख लगी थी, इसीलिए वो रसोई की तरफ चली गई। मैं रोज भाभी को रसोई में मदद करती थी। आज भी मैं मदद करने के लिए रसोई में गई। मैंने उनसे कहा, भाभी आज तो दाल फ्राई और जीरा राइस बनाना। लेकिन भाभी ने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा कि दाल तो खत्म हो गई है, मैंने आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि दाल तो मैं आज सुबह ही लेकर आई थी। इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे मम्मी याद आने लगी। मैंने सोचा कि अगर मम्मी होती तो मैं जो बोलती वो बना देती। मैं सब छोड़कर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर देखा तो कल्पना अपनी पुरानी किताबें पढ़ रही थी। मैंने कहा, जब स्कूल चालू थी तब तो अच्छे से पढ़ा नहीं, अब वैकेशन में पुरानी किताबें पढ़ने से क्या फायदा है। मैं उसके हाथ से किताबें लेने जा रही थी, तभी उसने मेरा हाथ एकदम से झटक दिया और कहने लगी, कभी तो मुझे शांति से रहने दो। हर बार मम्मी बनने की कोशिश ना कर। तू सिर्फ मुझसे 2 साल बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं कि मेरी हर चीज में रोक टोक करे। ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, क्योंकि कल्पना का इस तरह का बर्ताव मैं पहली बार देख रही थी। उसने मेरे साथ कभी इस तरह से बात नहीं की थी। मैं बाहर गई, भैया के पास जाकर बैठ गई। भैया ने जब मुझसे पूछा कि क्या हुआ, पर मेरा सारा ध्यान भाभी के पैर पर था। वो भैया के सामने आने से कतरा रही थी। वो भैया से छुपकर चल रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोशिश की थी कि वो भैया के सामने लंगड़ा कर ना चले। और मुझे इस तरह से गुमसुम बैठी हुई देखकर भैया ने मुझसे पूछा कि शिखा क्या सोच रही है, कोई चिंता है तो मुझे बोल। मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना भैया से कह दिया। मैंने कहा कि कल्पना मेरे साथ अजीब बर्ताव कर रही है। ये सुनकर भैया ने कल्पना को बुलाया और उससे कहा कि तू हमेशा अपने कमरे में क्यों बैठी रहती हो, थोड़ी देर बाहर आकर हमारे साथ बैठा करो। भैया अपनी बातें पूरी करते उसके पहले ही कल्पना जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मम्मी पापा नहीं हैं, इसीलिए मुझे कोई शांति से रहने नहीं देता। भैया कहते हैं कि कमरे में मत बैठा करो, भाभी कहती है कि घर के काम में मदद करो, और बड़ी बहन कहती है कि जैसे मेरी दुश्मन हो ऐसा बर्ताव करती है। कल्पना की ऐसी हालत देखकर मैं और भैया दोनों हैरान रह गए थे। भैया ने खड़े होकर कल्पना को प्रेम से गले लगा लिया और माथे पर हाथ घुमाते हुए बोले, कल्पना तू तो जानती है मैंने कभी तुम्हें छोटी बहन नहीं, हमेशा अपनी बेटी समझा है, तो फिर तू इस तरह से बात क्यों कर रही है। उसने अपने आंसू पोंछे और हम सबसे माफी मांगी और अपने कमरे में चली गई। भैया ने भाभी से पूछा, वर्षा कल्पना को क्या हुआ, घर में कोई समस्या हो गई है क्या। भाभी ने कहा, कल्पना हमेशा अपने कमरे में अंदर बैठी रहती है, इसीलिए मैंने बस एक बार उससे कहा था कि घर के काम में थोड़ी मदद कर दिया कर, इससे तुझे कुछ भी नहीं होगा। शायद मेरी इस बात का उसे बुरा लग गया होगा। भाई कुछ सोचने लगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि भाभी हमसे कुछ छुपा रही है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं हो सकती, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगले दिन भैया हमारे लिए कई सारी नई नई फिल्म की सीडी, बहुत सी किताबें और उपन्यास भी लाए थे। एक नया कैरम भी लेकर आए थे। उन्होंने कल्पना को बुलाकर फिल्म की सीडी और उपन्यास उसके हाथ में दे दिए और कहा,
लो बेटा, अब तुम्हें घर में बोर नहीं होना पड़ेगा, टाइम पास के लिए तुम सब कैरम खेल लेना। ये सुनकर भाभी भी खुश हो गई। जब कमरे में आई तो कल्पना बहुत उत्साहित लग रही थी। उसने कहा, मैं फिल्म देखूंगी, तुम कभी मेरे साथ नहीं खेलती हो, तो अब मैं तुम्हें फिल्म नहीं देखने दूंगी। तू सिर्फ अपनी सिलाई पर ध्यान दे। भाई कुछ कार्टून मूवीज भी लेकर आए थे कल्पना के लिए। मेरा भी मन थोड़ा ललचाया फिल्म देखने के लिए। मैंने उससे कहा कि हम दोनों साथ में फिल्म देखेंगे और साथ में कैरम भी खेलेंगे। एक दिन देर रात जब मैं पढ़ रही थी, मैंने भाभी को अपने कमरे में बाहर जाते देखा। वो बहुत जल्दी जल्दी छत की ओर जा रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को छत पर क्या करने गई होंगी। मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं था, बस बाहर की तरफ देख रही थी। करीब 1 घंटा हो गया था, फिर भाभी छत से वापस आई और अपने कमरे में चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरा ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। अगले दिन सुबह जब मैं सिलाई क्लास से वापस आई तो भाभी ने मुझे फिर पैसे और एक थैली दी और कहा कि 1 किलो तुअर की दाल लेकर आओ। मैं दाल लेकर वापस आई तो भाभी ने तुरंत मेरे हाथ से थैली ले ली और बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अपने कमरे में गई तो देखा कि कल्पना फिर से अपनी पुरानी किताब लेकर पढ़ रही थी। कल्पना ने मुझसे कहा, तू रोज रोज इस तरह भाभी को दाल मत ला कर दिया कर। ये सुनकर तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वो उठकर मेरे पास आई और मेरे कान में कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। कल्पना पूरा दिन घर में रहती थी, इसीलिए उसने भाभी के सारे कामों की जानकारी थी। मैंने कल्पना से कसम दिलवाई कि अभी ये बात भाई को मत बताना। मैं खुद इस बात बारे में पूरी तरह छानबीन करूंगी, फिर जो सच सामने आएगा वो हम भाई को बताएंगे। मैं पढ़ने के लिए किताब लेकर बैठ गई और कल्पना छत पर चली गई। मेरा ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं था। भाभी और कल्पना की वजह से मैं बहुत परेशान थी। इन दोनों का बर्ताव पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब हो गया था। थोड़ी देर बाद भाभी फिर से अपने कमरे से बाहर आई और लंगड़ाते हुए घर का काम करने लगी। मैंने भाभी से पूछा, भाभी दाल कहाँ गई? तो उन्होंने कहा, दाल तो खत्म हो गई। ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं चुप रही। तभी भाभी ने मुझसे पूछा, कल्पना कहाँ है? मैंने कहा, कल्पना छत पर गई है। ये सुनते ही भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत लगड़ाते हुए छत की ओर जाने लगी। मैंने सोचा, ये दोनों तो पागल हो गए हैं और मुझे भी पागल कर देंगे। मैं अपने कमरे में जाकर फिर से किताब लेकर पढ़ने बैठ गई, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। काफी समय बीत गया, लेकिन भाभी छत से वापस नहीं आई, तो मैं भी किताब रखकर उनके पीछे पीछे छत पर चली गई। मैं सीढ़ी चढ़ रही थी, तभी मैंने भाभी की आवाज सुनी। वो बुरी तरह से कल्पना पर चिल्ला रही थी और कल्पना के रोने की आवाज भी आ रही थी। जब मैं छत पर पहुंची तो मुझे देखकर भाभी ने कल्पना को गले से लगा लिया और कहा, अपनी भाभी के साथ कैरम नहीं खेलेगी? फिर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और झूठा झूठा हंसने लगी। उनका बर्ताव देखकर मैं बहुत चिंतित हो गई और हैरान होकर दोनों को देखने लगी। मैंने कल्पना का हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले आई। मैं कल्पना को हमारे कमरे में ले गई और उससे पूछा, क्या हुआ? भाभी तुझ पर क्यों चिल्ला रही थी? तो कल्पना ने कहा, भाभी मुझ पर क्यों चिल्लाएगी? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, कल्पना मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तूने जो बात कही थी वो सिर्फ तेरा भ्रम था या सच? मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। कल जब मैं भाभी के लिए दाल लेकर आऊं तो तू छिपकर देखना कि वो कच्ची दाल का क्या करती हैं और फिर लंगड़ा कर क्यों चलती हैं। मेरी बात सुनकर कल्पना बोली, शिखा मैं तेरा साथ दूंगी। अगले दिन क्लास से लौटते समय मैंने रास्ते में सब कुछ सोचकर तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। जैसे ही मैं घर पहुंची, भाभी मेरी राह देख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, शिखा जल्दी जा और मेरे लिए दाल ले आ। मैं सिलाई का सामान रखने अपने कमरे में गई तो मैंने कल्पना को सब समझा दिया था कि जब मैं दाल लेकर लौटूं तो मैं भाभी को दाल देने के लिए बुलाऊंगी। उस समय तू चुपचाप उनके कमरे में जाकर छिप जाना। भाभी ने मुझे पैसे दिए और मैं दाल लेने चली गई। दाल लेकर वापस आई तो मैंने भाभी को बुलाया, भाभी दाल ले लो। तब कल्पना तुरंत उनके कमरे में जाकर छिप गई।
भाभी ने मेरे हाथ से दाल की थैली ली और वे अपने कमरे में चली गईं। मैं बेचैन हो रही थी, इधर-उधर टहल रही थी, बहुत बेचैन थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वे लंगड़ाते हुए बाहर आई और रसोई की तरफ गईं। थोड़ी देर बाद कल्पना भी उनके कमरे से बाहर आई। उसे देखकर मैं हैरान हो गई। वो भी लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उसे अपने कमरे में ले जाकर पूछा, कल्पना क्या हुआ? तब उसने मुझसे कहा, मैंने पहले भी तुझसे कहा था कि भाभी अपने कमरे में एक छोटी सी खिड़की से कूदकर बाहर जाती है। खिड़की से कूदते समय उनके पैर में मोच आ जाती है, इसीलिए वे लंगड़ाते हुए चलती हैं। लेकिन मैंने भी उनके पीछे जाने के लिए खिड़की से कूदने की कोशिश की, पर मुझे ज़्यादा चोट लग गई, इसीलिए मैं उनके पीछे नहीं जा सकी। मैं कल्पना को कस्में दिलाई और वह इस बारे में भैया को कुछ न बताए। तब उसने कहा कि इतना तो मैं भी समझती हूँ, भला मैं क्यों भैया और भाभी के बीच झगड़ा करवाऊँ? मैं भैया को कुछ नहीं कहूँगी। फिर मैंने उसे भैया द्वारा लाया हुआ एक उपन्यास दिया और कहा, तू इसे पढ़। मैं उसका ध्यान दूसरी ओर खींचना चाहती थी। मैं खुद उलझन में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भाई को बताऊं या नहीं। ये सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक भैया की जोर जोर से आवाज सुनाई दी। वे गुस्से में बोल रहे थे। उनकी आवाज सुनते ही मेरी नींद खुल गई। मैं दौड़कर कमरे के बाहर आई तो देखा भैया, भाभी और कल्पना तीनों खड़े थे। मुझे लगा शायद कल्पना ने भाभी के बारे में भैया को सब कुछ बता दिया होगा, इसीलिए भैया इतना गुस्से में हैं। भैया ने मेरी तरफ भी गुस्से से देखा और कहा, शिखा, मैं तुझे समझदार और जिम्मेदार लड़की समझता था, लेकिन तू भी इसे संभाल नहीं पाई। भैया का इशारा कल्पना की ओर था। मैंने आगे बढ़कर भैया से पूछा, भैया क्या हुआ? तब भैया की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, कल्पना से पूछकर मुझे बताओ कि कौन उसे छत पर मिलने आता है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने भैया से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। भाभी भी कहने लगी, कल्पना अभी छोटी है, बिना किसी सबूत के आप इस तरह की बातें न करें, प्यार से समझाएंगे तो वह समझ जाएगी। भैया ने गुस्से में भाभी की ओर देखा और कहा, शादी से पहले ही मैंने तुमसे कहा था कि मेरी छोटी बहनें हैं, वे मेरी बहनें नहीं बल्कि मेरी बेटियां हैं। तुम माँ बनकर उनकी देखभाल करना, लेकिन तुम इस तरह देखभाल करोगी? मैंने कल्पना का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले जाकर पूछा, सच सच बताओ मुझे क्या हुआ? वह रोते-रोते बोली, भाभी चाहती हैं कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चले जाएं। इसीलिए वे भैया की नज़रों में हमें बुरा साबित करना चाहती हैं, इसीलिए वे भाई से झूठ बोलती हैं। ये सुनकर मैं अंदर से हिल गई। मैंने उससे कहा, तू चिंता मत कर, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोलता है वो खुद ही उसमें गिरता है। अगले दिन मैं भाई के साथ क्लासेस के लिए निकली थी। भैया बिल्कुल चुप थे, वे अभी भी गुस्से में लग रहे थे। तब मैंने भैया से कहा, भैया आप ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर मुझे लेने के लिए आना, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। भैया कुछ नहीं बोले और ऑफिस चले गए। तो दोपहर हो गई और भैया मुझे लेने के लिए आ गए। हम दोनों घर पहुंचे तो मैंने भैया से कहा, आप घर के बाहर ही रहें, जब मैं इशारा करूं तब आप अंदर आना। मैं घर के अंदर गई। भाभी ने मुझे पैसे और थैली दी और तुअर की दाल लाने को कहा। मैं अभी बाहर निकली तो भैया ने मुझसे पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, आप यहीं रहें, मैं अभी आती हूँ, थोड़ी देर में सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर वापस आ गई। भाभी ने मेरे हाथ से दाल की थैली ली और कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं इंतज़ार कर रही थी, फिर तुरंत बाहर आ गई और भैया को घर के अंदर ले आई और कहा, भैया अपने कमरे का दरवाज़ा खोलो। भैया कटर लेकर आए और दरवाज़ा खोल दिया। हम अंदर गए तो देखा कि भाभी कमरे में नहीं थी और उनकी खिड़की खुली हुई थी। भैया ने खिड़की से बाहर देखा तो दूर उन्हें भाभी दिखी। वे तेजी से चल रही थी। भैया तुरंत खिड़की से कूदे और भाभी के पीछे दौड़े। मैं और कल्पना भी जैसे तैसे खिड़की से कूदकर उनके पीछे चल पड़े। हम तीनों एक सुनसान जगह पर पहुंचे, जहां पर एक साधु का घर था। वे ताबीज बनाकर लोगों को देते थे। भाभी वहां पहुंचकर पीछे मुड़ी और हमें तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए घर ले आए। भैया बहुत गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने भाभी से कहा, वर्षा, आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, इसीलिए जरा भी झूठ मत बोलना। मुझे सच सच सब कुछ बता दो। भाभी ने कहा, मेरा भगवान जानता है कि मैंने आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही रखा है, फिर भी आप मुझ पर शक करते रहते हैं।
कि मैं उनका ठीक से ख्याल नहीं रखती। इनके कारण आपने अपना बच्चा भी नहीं होने दिया। इसीलिए मुझे मन में शक हुआ कि शायद आप मुझे प्यार नहीं करते और आपको कोई दूसरी औरत पसंद है। इसीलिए आपने हमारा बच्चा नहीं होने दिया। लेकिन मुझे एक बच्चा चाहिए था। मैं सोचती थी कि शायद मुझे आप तलाक न दे दें। इसीलिए जब ये बात मैंने बड़ी बहन को बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि एक साधु बाबा हैं जिनका मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इसे करने से तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और जल्दी ही तुम्हें संतान सुख मिलेगा। इसीलिए मैं आप सबसे छुपकर उस साधु बाबा की सभा में जाती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि पूरे 30 दिन तक मुझे दिया गया मंत्र का जाप करना है और रोज 1 किलो दाल लेकर गरीबों को दान देनी है। ये सब करते हुए 25 दिन हो गए थे। आप ऑफिस जाते थे और शिखा क्लास में चली जाती थी। तब मैं कमरे में बैठकर इस मंत्र का जाप करती थी। इसीलिए मैं कल्पना पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती थी। इसी दौरान कल्पना एक विक्की नाम के रेहड़ी वाले लड़के से प्यार करने लगी। उनके बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान भी होता था। मुझे कल्पना पर थोड़ा शक हुआ तो एक रात आधी रात को मैं उसके पीछे छत पर गई। वहां वो विक्की की दी हुई चिट्ठी पढ़ रही थी। उसमें उसकी बहुत तारीफ की थी। मैंने कल्पना से वो चिट्ठी ले ली और उसे समझाया कि वो अभी छोटी है और उसे ये सब बंद कर देना चाहिए और सुधर जाना चाहिए, नहीं तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे भाई को बता दूंगी। लेकिन कल्पना तो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी। मैंने तय किया कि 30 दिन बाद मेरा ये व्रत पूरा हो जाए तब मैं कल्पना पर पूरा ध्यान दूंगी। लेकिन इस व्रत के पूरा होने से पहले ही आपको ये सारी हकीकत पता चल गई। मैंने कल्पना की ओर देखा। वो सिर झुकाए रो रही थी। भाई उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ फेरकर प्यार से कहा, बेटा विक्की अच्छा लड़का नहीं है और इन सब बातों के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, बहुत ही छोटी। जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हें जो लड़का पसंद आएगा मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। लेकिन अभी इन सब बातों पर ध्यान मत दो। कल्पना रोने लगी और भैया से लिपटकर बोली, भैया जब आप और शिखा बाहर चले जाते हैं और भाभी भी दोपहर तक अपने कमरे में रहती हैं तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसे में विक्की का साथ मिला और मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी, वरना मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर भैया ने कहा, अब कभी तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे और पूरा ध्यान रखेंगे। फिर भैया ने हमें दोनों बहनों को कमरे में जाने के लिए कहा। मुझे लगा कि हमारे जाने के बाद भाई भाभी पर बहुत नाराज होंगे। इसीलिए मैंने भाई से कहा, भैया भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी है। भाभी ने रोते रोते हमें दोनों बहनों को गले लगा लिया और फिर से हमारे घर में प्यार और सुख शांति का माहौल छा गया। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।